जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा नूर आलम खान कहते हैं, असम्बली फ्लोर पर कहूँगा, मैं फ़ौजी अदालतों के हक में हूँ। मुल्क को फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है। टाइम फ्रेम तय कर ले, 2 या 3 साल के लिए ये अदालतें बना लें। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में नूर आलम ने कहा, समझ नहीं आती फ़ौजी अदालतों से किसी के बुनियादी हुकूक कैसे सल्ब होते हैं। अगर मैं मुल्क के खिलाफ किसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं तो डर नहीं होना चाहिए। मौलाना को कहा था PTI की हिमायत ना करें क्योंकि हमने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। अगर आप PTI से सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो भी वोट नहीं मिलेंगे। आपकी पार्लिमानी JUI की तो आप वाहिद आवाज़ थे कि जो JUI के लोग बाकी कह रहे थे कि PTI का साथ दें और ये तरमीम नहीं होनी चाहिए, आप थे कि जिन्होंने कहा नहीं, और फिर आपकी ही बात कैसे मौलाना ने मानी कि एक तरफ सारे थे और फिर हुआ वो जो आप कह रहे थे? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको पार्टी की हमारी इंटरनल मीटिंग्स की बातें कैसे पता चली। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मौलाना साहब से पहले भी, हाँ, जहाँ तक बिल्कुल मैं अब भी कहता हूँ फिर भी कहता हूँ, मैंने मौलाना साहब को ये कहता हूँ कि आपका मुकाबला PTI के साथ होगा खैबर पुख्तूनख्वा में। अगर आप सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे आपको वोट नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, ये मुल्क हमने चलाना है, उसमें कभी भी मैं पे लफ्ज़ नहीं होता। उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आप बैठोगे मुल्क को चलाने के लिए, उसमें आपने बिजनेसमैन के साथ भी बैठना है। एस्टेब्लिशमेंट का तरमीम में रोल था सर? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये लोग कहते हैं ना, वो मैं कुछ इदारों के नाम लेकर मुझे उसने किया, अजीब आदमी हो तुम्हें। कोई असेंबली के अंदर जब तुम आ जाते हो वहाँ पे तो इस्टेब्लिशमेंट वाला तुम्हारा कोई किसी ने काम नहीं वो किया होता है। तो ये सारा ड्रामे हैं। असल में वो हर एक पार्टी चाहती है मुझे बस कुर्सी पे बैठा दो। जो तरमीम थी आप तो इसमें मजीद चाहते थे, यानी वो फौजी अदालतें? अगर मैं अपने ज़ाती लिहाज से, मैं क्योंकि मेरा ये सोच है, मेरा खैबर पुख्तूनख्वा और बलोच रहा है और ऐसे जल रहा है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब क्योंकि मैंने देखा है कि लोग डर के मारे फैसले नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये अदालतें काफ़ी नहीं है, उसको टाइम फ्रेम देना चाहिए था। और मैं तो बिल्कुल उसके हक में हूँ। और हाँ, मैं देखिए 2 साल के लिए टाइम फ्रेम आप रख लेते। मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह दूंगा कि आई सपोर्ट बेसिकली बिकॉज जो मुल्क में इस वक्त हालात हैं, मैं इसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। तो उसमें अगर खैबर पुख्तूनख्वा, अगर उसमें बुनियादी हकूक जो है वो सल्ब होते हैं तो फिर नहीं, कैसे सल्ब होते हैं यार? ये मैं हैरान नहीं हूँ। मैं जाता हूँ, मैंने अगर मुझे कोई पुलिस का सिपाही भी कहता है कार्ड दिखाऊं, मैं दिखा देता हूँ। अमेरिका में जाकर लाइन में खड़े नहीं होते ये सारे, तो वो ठीक है। हमारा अपना फौजी या पुलिस वाला हाथ दे दे तो बेइज्जती है। तो यार ये है। और दूसरी बात ये है, अगर मैं मुल्क के खिलाफ कोई एक्टिविटीज में नहीं हूँगा तो मुझे क्यों? और अगर इसका इस्तेमाल इमरान खान या PTI के खिलाफ? देखें, मुझे नहीं, अगर ज़ैद अबू बकर, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, ज़ैद अबू बकर अगर किसी ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली, चाहे वो आप हैं, मैं हूँ और ज़ैद अबू बकर कोई भी है, उस पर होना चाहिए। सारे लोगों को ये मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप मुझे 100 मरतबा गालियाँ दें, लेकिन ये पाकिस्तान है तो आप हैं। अब फौज है तो आप यहाँ पे आराम से वो शहादतें दे रहे हैं तो आप आराम से बैठे हुए हैं, वरना आप आराम से घर पे बैठे होते। मुझे हैरानी होती है बैठकर टिकटॉक और वो ट्विटर और उस पे बस फेसबुक पे गालियाँ अपने मुल्क के खिलाफ वो करते हैं, तो उससे किसके अज़ाइम वो पूरे होते हैं? वो तो इंडिया के मेरे ख्याल में, और जो ममालिक पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट नहीं देखना चाहते उनके बनावट।